पटेल में जो आज ये पंचायत आयोजित हुई है, इसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी आए हैं। त्यागी जी, क्या मकसद, हालांकि आप अपनी चीज़ें बहुत स्पष्ट कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें, सवाल कुछ बचा नहीं। यहाँ पर स्टेज पे कुछ भाजपा के लोगों ने कब्जा कर रखा है और ये प्लानिंग भाजपा के सांसद और भाजपा के लोगों की है कि उनके खिलाफ कोई बोल ना सके। मैं 5 दिन से बोल रहा हूँ, मुझे कौन रोक लेगा। मैं तो कल को फिर मीटिंग कर रहा हूँ। मैं तो इन दलालों के खिलाफ फिर बोलूँगा कि जो भाजपा की दलाली कर रहे हैं, वो कोई हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई नेता हो, हमारा काम है अनु त्यागी को इंसाफ दिलाना। उसकी बेइज्जती की गई, उसको 3 दिन तक पुलिस थाने में रखा गया। श्रीकांत की मामी को 4 दिन पुलिस ने गाड़ी में घेर के घुमाया। हम उन लोगों का विरोध करेंगे। और सुनो, मैं अनु के घर गया, आज तक गया कोई नेता? मैं गया, आप तो थे। मैंने मांग की कि उसके घर पर जो अन्याय हुआ, उसका घर जो गिराया गया, जो रीतू महेश्वरी का बुलडोजर चला है ना, श्रीकांत की एक गलती थी, उनने कह दिया कि बनिया है तो सारे खड़े हो गए, दिल्ली से लेके मंत्री से लेके MP मेरठ का, और सारे खड़े हो गए उसको गुंडा बनाने में। मैंने कहा था आप लोगों से भी पहली प्रेस में कि ये त्यागी गुंडा नहीं है, ये भाजपा के गुंडे हैं। भाजपा अच्छा, ये जो पंचायत हुई है आज, इस पंचायत के ऊपर क्या टिप्पणी आप? नहीं, पंचायत तो तमाम लोग आए, लाखों लोग आए, पर जब इन्होंने देखा कि यहाँ भाजपा के लोग भाजपा की चिरौरी कर रहे हैं और उसके अलावा बोलने नहीं दी जा रहा है, तो लोग मुझे तो रास्ते में जाके गाली देते हुए मिले। मुझे कहा कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो भाजपा के दलालों का कब्जा है, आप कहाँ पर जा रहे हो? मैं मतलब ऐसा माना जाए कि समाज जो है, समाज के लोग जो है वो बहुत भोले हैं और वो कहीं ना कहीं स्वाभिमान के लिए आए, स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अपनी बात करने के लिए आए, लेकिन उन्हें जब यहाँ वो सब चीज़ें नहीं दिखी, अगर उस तरीके की चीज़ें नहीं दिखी, तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। राष्ट्रीय लोकदल का क्या स्टैंड रहेगा आगे? ये किसान की बेटी के साथ अन्याय हुआ, गुर्जर सभा ने समर्थन दिया, ब्राह्मण सभा का समर्थन है, सब समाओं का, यादव सभा का समर्थन है। ये किसान की बेटी की लड़ाई है, लोकदल का समर्थन है। जब कोई भाजपा के इनके सांसद और MLA के खिलाफ बोलता है तो भाजपा के लोगों के, क्योंकि ये गुंडों की पार्टी बन चुकी है, इनका DNA महिला को गाली देने का है। इनके राष्ट्रीय पदाधिकारी, इनके स्थानीय पदाधिकारी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, ये ताली बजा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा श्रीकांत से नहीं लेना देना, वो भाजपा का था, पर तनु त्यागी मेरी बेटी है, वो गेजे गांव की लड़की है, उनकी गांव पे सारा एम्पायर खड़ा है। ये किसानों की ज़मीन पे खड़ी हैं सारी संस्थाएं, उन्हीं को जलील करोगे वहाँ किसानों को, तो ये हम नहीं होने देंगे। हम फैसला करेंगे, इनके खिलाफ भी करेंगे जो भाजपा के दलाल हैं, और पुलिस प्रशासन के खिलाफ। एक और इंद्रवी भाटी जी साथ हैं आपके, आप तो वकील रहे हैं। ये पूरी जो प्रक्रिया रही है, क्योंकि आप तो कानून के लहजे से भी जानते हैं, ये जो स्थिति रही है, इसमें क्या, अगर शुरुआत में क्या इसको रोका जा सकता था? बिल्कुल, इसमें पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी गलती रही है। कानून सबके लिए है। यदि श्रीकांत त्यागी ने अपराध किया, सज़ा उसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके परिवार को सज़ा दी जाए। ये कहा गया कानून में कि जो अपराध करेगा उसके बच्चों को उठा लेंगे, उसके नाबालिग बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उन बच्चों के सम्मान में ये सभा की गई है। और ये केवल त्यागी समाज की सभा नहीं है, पूरे क्षेत्र की सभा है, सब समाज की सभा है। इसको केवल त्यागी वर्ग पे ले जा करके इसको संकीर्ण रूप दिया जा रहा है। ये सब समाज की सभा है और सारे लोग जो स्थानीय लोग हैं वो उस लड़की के सम्मान में यहाँ पर आए हुए हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि लाखों लोग आए थे, अब यहाँ 1000 लोग रह गए, इनके कर्म की वजह से रह गए। लाखों लोग आए थे, आज 1000 लोग रह गए, चूँकि भाजपा की दलाली कर रही है संस्था, और इनको ये नहीं करना चाहिए न किसानों का, उस लड़की के सम्मान। और मैं कह रहा हूँ, बुलडोजर रीतू महेश्वरी का 2 सैकड़ों नोटिस हैं, तनु त्यागी के घर पर चलेगा, मैं इसको भी पूछूंगा कल। डिमांड वाजिब है, स्वाभाविक। हाँ, बिल्कुल। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना खैर बहरहाल, बी पॉजिटिव ऑलवेज राइट। लेकिन अनु त्यागी की जो स्थिति है, उसके लिए आज उसके समर्थन में लोग आए थे, आके लोग कह के गए, अपनी बात लोग कह रहे हैं। लेकिन मंच अभी भी सजा हुआ है। मंच की तरफ देखते हैं तो मंच अभी सजा हुआ है। और कैमरा पर्सन राहुल के साथ राजकुमार चौधरी, चेतना मंच, नोएडा।